राधे राधे। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। आइए आज जया एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही गई है उसे सुनाता हूँ। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे और अमृत का पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी तथा कल्प वृक्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया जा रहा था। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व का गान चल रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात जान ली। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के शाप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देव योग से माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध तिथि है। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात हो गई, जाड़े में कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न तो नींद आई, न सुख मिला और न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिलता है उसे सुनो। हे नृपते, जया एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई है? किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया है? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले तुम पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। इसलिए जया एकादशी का व्रत जो कोई भी करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में निवास करता है। राधे राधे भक्तों।